Welcome students in our new topic of physics, that is the graph conversion. ग्राफ कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते, स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे इसका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ कन्वर्जन है, पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप समझें कि पहला जो है, इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी जान जाएंगे कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही जैसा रहेगा। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर 1 सेकेंड बाद 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो जो नेट चेंज आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है, तो यूनिफॉर्म रेट है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन इज़ कांस्टेंट ऑलवेज। ये फैक्ट है फिजिक्स का, क्या मैक्सिमम जानते हैं इस बात को। तो इसका जो ग्राफ बना, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम हो गया। तो यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, चाहे तो 0 से स्टार्ट हो, जहाँ पे u 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 से जा रहा है तो u 0 है, अगर 0 से नहीं जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, 80 ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई डाउट। सेकेंड को केस है, ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। सेकेंड केस जो है वो क्या है, इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो रेट चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सेकेंड जो पॉइंट है, इफ़ वेलोसिटी that is the rate of change of displacement over the time interval, if velocity is constant then acceleration will be 0 होगा। क्लियर है। तो दो बातें आपको दिमाग में बैठाना है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है यू वर ट्रोलिंग विद, जो हमने एग्जांपल लिया था 10 मीटर पर सेकंड का, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब है 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो चेंज क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी जानते हैं v माइनस यू होता है अपॉन टी। डिफरेंशियल फॉर्म में भी अब इसको समझा जाएगा कि हाउ दीज स्लोप्स आर dy बाई डी एक्स और dv बाई डी टी, वाई कोऑर्डिनेट टू द x कोऑर्डिनेट का जो रेशियो देगा, वो स्लोप देगा डिफरेंशियल फॉर्म में, उसको भी यहाँ रिलेट करेंगे। तो v बाई टी के आधार पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। 0 के लिए हमारा सॉलिड लाइन बनता है, यहाँ पे सॉलिड लाइन क्या होगा, ये t पर ही एक और लाइन जाएगी सॉलिड लाइन, ये हो गया एक्सेलरेशन 0, यानी a टू b ये कंडीशन है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। अभी जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं वो एक बार कमेंट कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, सो दैट आई कैन गेट द मोटिवेशन फॉर द फैक्चुअल फिजिक्स कॉन्सेप्ट दैट हेल्प इन योर एग्जाम्स, द वेरी बूस्टिंग टाइप ऑफ दोज। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोप मतलब ढलान, और स्लोप को हमने 9th में भी पढ़ा है, सीखा है, आपने पढ़ा सीखा, हमने भी पढ़ाया 7 ईयर ऑफ टीचिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स फ्रॉम 9 to 12। तो यहाँ पर जो है स्लोप हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट है,
थीटा हमारा एक जैसा है, ये थीटा एक ही जैसा है, तो ये एक जैसा है कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पर वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस को बात करें तो tan थीटा, जो आपने 9th के डेरिवेशन में पढ़ा होगा, फर्स्ट इक्वेशन जब आपने प्रूफ किया होगा v बराबर यू प्लस ए टी, तो tan थीटा स्लोप लिखा, तो वाई एक्सिस में हमारा v है, t में x में t है। अब ये tan थीटा ही हमारा क्या बनता था, एक्सीलरेशन। 9th लेवल की बात है, सबको पता होगा। अब जो डिफरेंशियल सीखता है, पढ़ता है इवन इन द ICSE बोर्ड ऑफ स्कूल और इवन सम अदर बोर्ड्स, the student go through the differential form of mathematics since 9th and 10th basic level, and in CBSE the syllabus is not included in the differential form of physics. They came to know from the 11th class differential, and they get the operator d over something operator dt dx whatever. तो dv by dt is the differential form of representation of acceleration to dv by dt. Here इनिशियल हमने जीरो लिया है, v माइनस यू अपॉन टी करके ये होता था फर्स्ट इक्वेशन करते, तो यू यहाँ पे जीरो लेके चल रहे हैं ओरिजिन से। क्लियर है? तो dv बाई dt हमारा एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि क्या यहाँ पे वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम कैसे जज करें? तो देखिए यहाँ पर जो लीनियर ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा लीनियर ग्राफ है इसमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इफ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो हम यहाँ पर देखें dv बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया के है, और ये dt बाई डी टी यानी 1 हो जाएगा। सिंपल, ये इसका dt करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, dv बाई डी टी, क्योंकि v बराबर t है, v बराबर समथिंग कांस्टेंट लाइक t है, तो dv बाई डी टी से t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पढ़ा होगा फॉर्मूला कि मान लीजिए d है, x की पावर n है, dx करते हैं तो पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, दैट्स ऑल, बेसिक फार्मूला है, पढ़ा है सब। तो ये कांस्टेंट है, तो ये होता क्या है फिर, dv बाई डी टी अभी हमने डिस्कस किया, ये है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज़ k, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ही इसका जो अभी हमने ग्राफ बनाया था वो आया था कांस्टेंट। a हमारा क्या आया था, कांस्टेंट आया था, a बाई टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डिफरेंशियल फॉर्म से भी ये चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा केस वाले बात करें, कर्व की बात करें। देखिए कर्व की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व का जो अक्सर पूछा जाता है, बेसिक तो क्लियर हो गया। अब अगर हमको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व है, अपवर्ड है, तो वीटी ग्राफ हमारा अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा, ग्राफ अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की ओर उठ रहा है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा कि ये पैराबोला होता है, इसका जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक होती है, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी करके, इसमें x की कोफिशिएंट 2 रहती थी, तो ये पैराबोला है। इसके डायरेक्शन होते हैं ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पर हम समझें कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, तो इसको थोड़ा आप डिफरेंशियल फॉर्म से देखें, ईजिली समझ में आएगा। तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात समझना है कि v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लगेगा। vt दिख रहा है, t आप नहीं समझेंगे कि सर वहाँ पे vt दिखा था, तो स्ट्रेट लाइन था, हम इस t पर डिपेंड नहीं हैं, हम इसके ग्राफ के नेचर पर हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर है तो पावर 1 होगी। अब अगर यहाँ पे ग्राफ कर्व है तो यहाँ पे पैराबोला टाइप का है तो पावर 2 हो गई। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो dv बाई डी टी होगा, यहाँ पे कांस्टेंट का आ जाएगा, है ना, कोई k करके प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर, तो यहाँ पे जब होगा तो 2t आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट k आ गया, तो यहाँ पे लीनियर है, कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो v बाई टी यानी जो डिफरेंशियल फॉर्म है dv बाई डी टी इज t, दैट इज़ द लीनियर पावर। तो ये एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, तो यहाँ पर a डिपेंड्स ऑन लीनियर पावर t, दैट इज a प्रोपोर्शनल टू t। इसका जो ग्राफ होगा at का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, at ग्राफ हो गया, at ग्राफ हो गया। क्लियर है?
नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पे चेंज करने जा रहे हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम इसको अब ऐसे करेंगे। अच्छा, स्लोप वाला भी तरीका देख लीजिए, वो भी ना हो, स्लोप से देख लेते हैं। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा, तो इस आधार पे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो गया। तो स्लोप से एक्सीलरेशन रिलेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्लोप के आधार पे, कर्व का स्लोप बढ़ता हुआ है तो ये इंक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा हो जाए, कर्व हमारा पैराबोला है, डाउनवर्ड है, मतलब निगेटिव है, तो कुछ नहीं, बस चेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस के करके, कोई भी कांस्टेंट है, माइनस के टू टी। तो ये माइनस बनेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो निगेटिव चला जाएगा, टी और ए यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि निगेटिव है ना, तो लीनियर में निगेटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव है, तो डाउनवर्ड ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ के लिए ए टी का ये हो जाएगा, और जब ऐसे इंक्रीजिंग था तो वो ये वाला था, अगर ये वाला है ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आता है कि वी कैन ड्रॉप अ स्टोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, वी कैन ड्रॉप अ स्टोन फ्रॉम सर्टेन हाइट। एक स्टोन को, एक बॉल को किसी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, ये आपको बताना है। सोचिए, तो इसका तो ग्राफ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन कैसे इसको आप समझे। देखिए, ग्राफ के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, याद होगा बहुतों को, कुछ को नहीं याद है तो यहाँ पे सीखें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कन्वेंशन भी होता है, m माइनस होगा, c प्लस माइनस होगा, इंटरसेप्ट की बात होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, m तुम्हारा स्लोप हो गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ पे, c इंटरसेप्ट होता है, x और y के बीच का इंटरसेप्ट। सपोज मान लीजिए ये हो गया तुम्हारा x y, तो ये कोई लाइन ऐसे जा रही है, सपोज ऐसे मान लिए ये, ठीक है, ठीक है, तो ये y है, ये x है, तो जो c है हमारा इंटरसेप्ट कहलाएगा y एक्सिस का। ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है हमारा, 90 से ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा m होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको रिलेट कैसे करें। स्टोन को ड्रॉप किया गया सर्टेन हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी। ड्रॉप किया है, ध्यान समझना है, स्टोन को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, स्टोन को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, तो उसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है 9.8 से, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर 9.8 से खींच रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इंक्रीज वेलोसिटी टाइम बढ़ने पर क्या होगा, निगेटिव। डाउनवर्ड है, वेलोसिटी निगेटिव लेना होगा, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव लेना होगा। तो उस आधार पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। डाउनवर्ड मतलब एक्सीलरेशन उसको खींच रहा है 9.8 से, वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो उसके लिए जो हमारा वीटी ग्राफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, डाउनवर्ड होगा। एक टाइम पर वो हिट करेगा और फिर वो रेस्ट पे चला जाएगा, जीरो हो जाएगा।
क्लियर है? तो यहाँ पर जो बनेगा ग्राफ वो क्या होगा, इस टाइप का। ये इंटरसेप्ट बनेगा कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ से मतलब हाइट हमने लिया, देखिए टॉप पर है ये, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टॉप पर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ से गिरा रहे हैं तो टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी निगेटिव की ओर बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, निगेटिव की ओर बढ़ रही है। अब अगर स्टोन को हम यहाँ से ऊपर फेंके होते, स्टोन को नीचे से ऊपर फेंके होते, तो फिर क्या होता, तो यहाँ पर वेलोसिटी घटते 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 टॉप पे 0 हो जाती। अब समझना, इसी को रिलेट करना है, बस ये दोनों को रिलेट करना है। यहाँ पे देखिए, स्टोन को अपवर्ड फेंका तो जैसे ही अपवर्ड फेंका वेलोसिटी घटेगी। देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड हो रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा केस है ए और ये हो गया बी, तो ए से बी, ये हमारा ए था, ये है बी, ए टू बी, ए से बी की ओर, और ये मान लीजिए एक्स वाई, यहाँ पे स्टोन गया, तो जब एक्स से वाई की ओर लिफ्ट किया, फेंका, उछाला, तो जो हमारा स्टोन है उसकी वेलोसिटी घटेगी। ग्रेविटी नीचे है, हमेशा नीचे रहती है, माइनस जी यूज़ करते हैं, टॉप पे जाके वो 0 हो जाएगी। तो जो टॉप पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, वो क्या है, तो टॉप वाली जो पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नीचे से ऊपर फेंका गया, तो वो क्या हो जाएगा, वाई। एक्स से वाई, एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा यहाँ होगा, तो एक्स वाई ए से बी, यानी ए बी ये वाला हिस्सा है, ए से बी है, एक्स और वाई वाला ये हिस्सा है। तो ये पूरा स्टोन का अपवर्ड जाना, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड आना, ये पूरा ग्राफ हो गया। ये क्लियर है? स्पीड वाला क्या होता है, स्पीड, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अभी कहता है कि स्पीड बताओ, तो वेलोसिटी तो हमने निगेटिव दिखा दिया, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। स्पीड को हमने स्केलर माना है, निगेटिव नहीं हो सकती है, तो स्पीड टाइम ग्राफ समझिए, ग्राउंड से स्टोन बॉल या कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, तो ये गया, ये गया, ये गया, टॉप पर पहुंच गया, ये टॉप, नहीं तो ये बॉटम, टॉप पर ही तो वेलोसिटी 0 होगा। अब बॉटम में मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से मान लीजिए फेंका गया, उछाला गया, कोई वेलोसिटी उसको मिली है, टॉप पे जाके 0 होगा। फिर टॉप से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे जाएगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम बढ़ेगा, लेकिन ये होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बढ़ेगा, स्पीड आपकी ऊपर से नीचे आते समय बढ़ती जाएगी। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए, टॉप से फिर वो नीचे आएगा, तो वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम हो गया। एक्सीलरेशन टाइम, एक्सीलरेशन टाइम की बात करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फेंका गया, एक्सीलरेशन टाइम क्या होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन वीटी का ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन देता है, तो पॉजिटिव था पहले केस में, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंका गया, तो जो हमारा वीटी ग्राफ था वो पॉजिटिव था।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो एक्सेलरेशन हमारा ये होगा कांस्टेंट। फिर जैसे ही वह नीचे गिरेगा वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन निगेटिव बढ़ेगी, तो यहाँ पर फिर से आना होगा डॉट 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 डॉट, एक्सेलरेशन निगेटिव के आधार पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिख लीजिए अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंका गया, अब ये गिरते हुए का है, डाउनवर्ड गिर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया ए, ये हो गया टी, बन गया। ये सॉलिड लाइन हो गई, ये डॉटेड लाइन हो गई, मतलब इनमें सडन चेंज हुआ है टॉप से। फिर जैसे ही नीचे आया तो निगेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, तो नीचे आते ही निगेटिव वेलोसिटी दिखाना है तो डॉटेड दिखाएंगे, सॉलिड दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसको सॉलिड बना दिया टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी ग्राफ आते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, वो भी आप देखे होंगे। क्लियर हो गया। तो ये कन्वर्जन है। इन पर स्लोप की भी चर्चा हुई, स्लोप से dv/dt देखा गया, पावर अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो लीनियर हो जाएगा, लीनियर फॉर्म है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये सारी बात है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है, vt हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, नाउ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी दिया, मान लिया ये हमारा वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी हमारा लीनियर स्ट्रेट लाइन है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे dx/dt है, ध्यान से समझिएगा, dx/dt v है, वो प्रोपोर्शनल t है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू t है। इसका मतलब है dx/dt, इसका मतलब है कि जो dx/dt है यानी डिस्प्लेसमेंट t² होगा, तभी तो dx/dt क्या आएगा, लीनियर आएगा। लॉजिक देखिए यहाँ पे आराम से, t² क्यों, क्योंकि dx/dt को लीनियर लाना है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ग्राफ है। dv/dt एक्सेलरेशन है, यहाँ पे v और t का जो रिलेशन है वेलोसिटी टाइम का, वो एक्सेलरेशन बताएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, तो वो होगा हमारा x प्रोपोर्शनल टू t², दैट इज पॉजिटिव है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव अपवर्ड इंक्रीजिंग पैराबोला, अपवर्ड इंक्रीजिंग पैराबोला होगा, ठीक है। स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म रेट बढ़ती जा रही कांस्टेंट वैल्यू से। तो इस आधार पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा पैराबोला होगा, कर्व होगा, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं अगर डिफ्रेंशिएट dx/dt तो ये आएगा 2t इक्वल टू 2t समथिंग कांस्टेंट k। तो यहाँ पर dx/dt की पावर लीनियर है, ये हो गया वेलोसिटी, दैट इज t v प्रोपोर्शनल टू t, ये देखिए दैट्स ऑल। तो ऐसे भी आप कन्वर्ट करेंगे, इसका भी ऑलरेडी हमने एक्सेलरेशन में भी यही चीज़ देखा है, सीखा है। तो आई होप यू know about the conversion of graph through the differential and slope. So like, share and comment what you like about this type of lecture by me as a Dhananjay Singh here, as a teacher of physics and experience of 7 and 8 years teaching the physics of PGT level. I did my graduation from Even Christian College and PG from TYS Thakur Yuvraj Singh University of Fatehpur, and 10+2 from class 3rd to 12th Bhavans Mehta Vidya Ashram as a boarding student. Now I have a deep interest in the physics and some part of organic and physical chemistry also. So hope meet in the next video, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks to all.